किसी को एंगर इश्यू है या फिर किसी को स्ट्रेस लेने की आदत है ना, कि मतलब टाइम पे नहीं पहुंचे तो स्ट्रेस हो गया, जल्दी पहुंच गए तो स्ट्रेस हो गया कि टाइम वेस्ट हो रहा है, अगला बंदा तो रेडी नहीं है। तो ये सारे इमोशंस हैं, एंगर, स्ट्रेस, है ना, ये सारे इमोशंस हैं, सैडनेस। तो इमोशनल एडिक्शन क्या होती है कि किसी भी बंदे को इन सब जो इमोशंस हैं इनकी एडिक्शन हो सकती है। एडिक्शन इन द वे लाइक किसी को स्ट्रेस की एडिक्शन है कि कुछ भी नहीं है तब भी स्ट्रेस लेना है, और किसी को सैडनेस की एडिक्शन हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लाइक कुछ लोग होते हैं लाइक 21, 22 उस एज में कहीं फ्रेंडशिप था, फिर ब्रेकअप हो गया, तो उस ब्रेकअप में बहुत सारे सैड सॉन्ग सुने, तो वो 2-3 साल उसने उस ब्रेकअप में निकाल दिए, है ना, मतलब ओवरकम नहीं कर पाया वो बंदा, तो वो सब चल रहा है, वो सैड सॉन्ग सुनता है तो उसको ठीक है, उसके इमोशंस थोड़े रिलीज हो जाते हैं, तो ही फील्स कंफर्टेबल। तो आज वो लाइक आज अपने 30s में है, ही इज़ अ बेबी एंड उसकी फैमिली है अपनी, बट स्टिल वो उसका ब्रेन उसको बार बार उसी सैडनेस की तरफ लेके जाता है। लाइक कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि हमें सैड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। इनफैक्ट लाइफ में कुछ सैडनेस नहीं है, बट ब्रेन वहाँ पे कंफर्ट ढूंढता है, क्योंकि ब्रेन को वो ही वायरिंग है, ब्रेन का जो आपके न्यूरॉन्स का पैटर्न है वो अभी भी वही है, वही स्टक है। मतलब आज आप हैप्पी हो बट स्टिल यू आर लिविंग इन योर पास्ट, तो वो एक सैडनेस एडिक्शन है। वैसे स्ट्रेस की एडिक्शन हो सकती है, किसी को कुछ भी स्ट्रेस नहीं है तो वो अपनी बॉडी में लाइक हाइपोकॉन्ड्रियोसिस आपने सुना होगा, कंडीशन होती है जिसमें आपको बार बार ऐसा फील आता है कि देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल इन योर बॉडी। तो वो वैसा फील आना बार बार कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाहर सब स्टेबल चल रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल है, कुछ नहीं, कोई वॉर कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अपने ही अंदर एक ऐसा जोन क्रिएट करते हो कि यार मेरे तो यहाँ पेन हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ कुछ होगा, मुझे कैंसर तो नहीं है, मोस्ट कॉमन होता है ना। तो इस तरह से आपको एक पैटर्न होता है आपका, आप उसको फॉलो करते रहते हो पूरी लाइफ। हाँ, कुछ लोगों को फियर होता है, तो ये सब इमोशंस हैं। तो बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप इनके साथ नाता तोड़ नहीं पाते हो। मतलब आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो बट स्टिल आप बार बार पीछे जाके स्टक हो जाते हो, स्टिल वो फियर ओवरकम नहीं कर पाते हो, है ना, वो फोबियाज आप नहीं ओवरकम कर पा रहे हो, और उस स्ट्रेस के साथ वो नाता नहीं तोड़ पा रहे हो। मतलब कुछ भी नहीं है तो आप फिर भी जनरेट कर लेते हो कोई प्रॉब्लम, तो उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। तो वंस यू नो कि किस चीज़ की एडिक्शन है आपको, लोगों को एंगर की एडिक्शन होती है ना, मेल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग लाइक हाउस वाइफ्स होती है जैसे वो मिसेस मूवी आई थी, तो वो ऐसे होता है कि चपाती गरम भी नहीं है तो मेरे फादर इन लोग को अच्छा नहीं लगता, वो गुस्सा कर देते हैं कि क्या तुम लोग एक चपाती तक गरम नहीं दे सकते, उस पर भी गुस्सा करते हैं। तो मतलब चपाती गर्म नहीं होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना, उनका बिहेवियर, उन्होंने शायद 20-30 सालों से पहले मतलब यही करते आए हैं, तो उनको इस चीज़ की आदत है। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट पे बंदा वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ ये मुझ में ये प्रॉब्लम है, तो बस रिकॉग्निशन से आपका सॉल्यूशन की तरफ आप चल पड़ते हो, बिकॉज वो रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो ट्रिगर या फिर आपको किस चीज़ की आदत है ना, वो किसी को सैड रहने की आदत है, तो बहुत सारी आदतें होती हैं। तो ये दीज आर द इमोशनल एडिक्शंस, हम लोग एडिक्टेड होते हैं इमोशंस के अपने, क्योंकि हमारा ब्रेन उनमें कंफर्ट ढूंढता है, मतलब उनमें कंफर्टेबल हो चुका होता है कि उनको ब्रेन को वो पैटर्न पता है, वो नोन टू ब्रेन है, और अननोन की तरफ ब्रेन जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे उसको अनकंफर्ट फील होगा, बिकॉज अननोन एरिया है, उसको पता नहीं है कैसे बिहेव करना है, नया एक्सपीरियंस क्रिएट करना उसके लिए मुश्किल है। तो जो पुराना बना है उसको सैडनेस का पैटर्न पता है, उसको गुस्सा करने का पैटर्न पता है कि अपना रिलीज करना मेरे को गुस्सा करके, लेकिन एक पॉइंट पे आप आके मतलब यू नीड टू ब्रेक विद देम, इनके साथ ब्रेक करना ही ग्रोथ कहेंगे इसको, या फिर आप लाइफ में सस्टेन कर पाते हो अच्छे से। ठीक है, आप एक अच्छी फैमिली बना पाते हो, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाते हो लाइफ में। तो वो रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली
जब ये एंगर इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस इश्यूज होते हैं, बिकॉज ये बढ़ते बढ़ते ये फिर एनजाइटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आप एंटी एनजाइटी पिल्स इन सब में चला जाता है बंदा, और फिर वही है मतलब साथ साथ में आपको और सारे कुछ कुछ पैटर्न्स साथ में आने लग जाते हैं, बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा।